बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछली कक्षा में सूफी काव्यधारा की विशेषताएं और उसकी प्रवृत्तियों की चर्चा करके उस कक्षा का अंत किया था। मैं डॉक्टर अनीता नायर आज आपको पढ़ा रही हूँ राम भक्ति शाखा की हम बातचीत करेंगे। तो राम भक्ति काव्य जो है वो सगुण परंपरा से आया हुआ जो शाखा है राम भक्ति काव्य की, वो उस परंपरा से जुड़ी हुई है और इसमें विष्णु के अवतारों की जो पूजा उपासना है उसके कारण सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार जो है आचार्यों के सहयोग से धीरे धीरे बढ़ता चला गया और राम और कृष्ण को अवतार मानने के कारण सगुण भक्ति काव्य की दो धाराएं प्रचलन में है। ये आपको मैं पहले इतिहास के दौरान समझा चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा की उद्भावना की, उसके प्रादुर्भाव की और उसकी जो शुरुआत है और उसी के साथ उसकी परंपरा किस रूप में विकसित हुई है। तो वैदिक धर्म का जो कर्मकांड थे उनकी वजह से जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा उलझता चला जा रहा था। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है बौद्ध और जैन नास्तिक धर्मों का उदय हुआ। दूसरी ओर वैदिक धर्म के सात्विक तत्वों को लेकर के वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठापना होती है और वैष्णव धर्म का मूल तत्व जो है भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। आगे चलकर वैष्णव या वासुदेव मार्ग में अवतारवाद को भी स्थान मिलता है और इसी अवतारवाद का जो प्रचलन है वो राम भक्ति शाखा के द्वारा है। आप और हम अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं उनमें देखते हैं श्री राम की मूर्ति, श्री राम सीता की मूर्ति, साथ में रामलला के मंदिर बहुत सारे आपको नजर आते हैं। अब इसमें राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत किए गए हैं और ऋग्वेद में विष्णु को इंद्र के सहयोगी देवता मात्र माना गया है, लेकिन विष्णु के इस ब्रह्म स्वरूप का निदर्शन बाद में होता है और उनके राम और कृष्ण अवतारों की जो स्थापना है वो लगभग उसका प्रचार प्रसार हम देख सकते हैं कि ईसा के लगभग 500 वर्ष पूर्व से ये परंपरा चली आ रही है। वैदिक साहित्य में राम, सीता, दर्शन, जनक आदि का नाम जो है हमें उपलब्ध होता है, लेकिन प्रचलित कथा से इन वैदिक नामों का कोई संबंध नहीं है। राम कथा वैदिक युग के जीवनादर्शों के अनुकूल ही है और स्वयं वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल महापुरुष ही कहा है, अवतार नहीं कहा है। महाभारत के रामोपाख्यान की कथा वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल मिलती जुलती है और यहाँ पर स्वयं वाल्मीकि ने रामायण में राम को महापुरुष के रूप में स्वीकार किया है, कहीं अवतार की बात वो नहीं करते हैं। महाभारत के में भी हमने देखा कि चूंकि उसी तरह से उसी परंपरा से वो भी जुड़ी हुई है, तो थोड़े बहुत हेरफेर के साथ बौद्धों के जातकों में, जैन धर्म के ग्रंथों में और पुराण साहित्य में भी राम कथा को थोड़े बहुत हेरफेर के साथ आप देख सकते हैं। इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार 5वीं शताब्दी के बाद राम को भगवान मानने की बात की जो परंपरा है उसकी शुरुआत की बात करते हैं और डॉक्टर हरदेव बहारी ने गुप्त काल में राम के अवतार रूप की पूजा का उल्लेख किया है। आचार्य चतुर्सेन ने राम और कृष्ण की भक्ति का विकास 11वीं शताब्दी से माना है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने भास के नाटक का प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व राम और कृष्ण ईश्वर अवतार के रूप में माने जाते थे और उनकी पूजा होनी शुरू हो चुकी थी। बहरहाल 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रतिपादन किया, जिससे बौद्ध धर्म को एक धक्का सा लगा और वो भारत से लगभग निर्वासित सा हो गया। शंकर के मायावाद में भक्ति को स्थान कतई नहीं था। ऐसे में 11वीं शती में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया और उन्होंने उस विशिष्टाद्वैत मत के माध्यम से ये माना गया कि चराचर को ब्रह्म का अंश माना जाता है और भक्ति के द्वारा जो उसका सामीप्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है, जिसे 14वीं शताब्दी में राघवानंद और उनके शिष्य रामानंद हुए। रामानंद ने देश विदेश की यात्राएं करके राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वैष्णव भक्ति की जो शाखा जो हम आज प्रचलन में देखते हैं इस राम भक्ति काव्य के द्वारा, तो वो जो है भक्ति की जो शाखा है वो रामानंद के द्वारा उनके प्रचार प्रसार के द्वारा ज्यादा प्रचलन में आई है। बहरहाल इन्होंने विष्णु के अवतार राम को अपना इष्ट देव माना है और रामानंद जी ने विष्णु के बहुत सारे अवतारों में से राम को ही लोक के लिए कल्याणकारी स्वरूप मानते हुए उन्हें एकदम श्रेष्ठ मान करके उन्होंने उस रूप में उन्हें उपासना का एक केंद्र माना
और ये माना गया कि जैसे निर्गुण संतों ने भी राम के नाम को निराकार ब्रह्म का प्रतीक समझकर प्रचार किया था, लेकिन वो राम के निर्गुण रूप को मानते थे, और इन्होंने दशरथ पुत्र राम को उस तरह लोक कल्याणकारी स्वरूप में स्थापित किया। अब हम देख सकते हैं कि जो सनातन और नरहरि दास जैसे जो संत रहे हैं, उन्होंने तुलसीदास जी जैसे भक्तों को तैयार किया, और उससे पूर्व राम साहित्य जो है वो लगभग अप्रकाशित ही है। अब नाभादास जी की जो भक्तमाल है उसमें हम उल्लेख देखते हैं, जिसमें कबीर, रैदास, धन्नास, सेन आदि भक्तों के नाम तो हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी राम के अवतारी रूप की आराधना या वो अवतारी रूप को स्वीकार नहीं किया है। राम भक्ति परंपरा के कवियों में तुलसी से पहले विष्णुदास जी का नाम आता है, जिन्हें भरत मिलाप और अंगद पैश की रचना उनकी बताई जाती है। कुछ एक जैन कवियों ने भी राम कथा के कुछ अंशों पर काव्य रचना की है। सूरदास जी यद्यपि पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने भी अनेक पदों में राम के प्रति भक्तिभाव दर्शाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के जो राम के जो मर्यादा पूर्ण मार्ग था, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए कवि लोग, और कुछ एक लोगों ने उसको रसिकता की ओर उस शाखा को मोड़ने का प्रयास किया, जैसे अग्रदास जी ने अग्र अली के नाम से रचनाएं प्रस्तुत करके किया, या इसी तरह मधुर भाव की रचनाओं में कुछ और लोगों ने भी प्रयास किए, लेकिन वो तुलसी के मर्यादावाद के सामने आज तक बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है, लगभग लुप्त हो चुकी है। राम की मधुर उपासना को लेकर आगे चलकर बहुत सारे संप्रदाय आए हैं, जैसे अग्रदास जी का सखी संप्रदाय हुआ, जीवाराम जी ने तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की, जो अयोध्या के आसपास प्रचार में रहा। 8वीं शती में कृपा निवास ने रामायत सखी संप्रदाय की, चरणदास जी ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की, और राम भक्ति में प्राणचंद चौहान, हृदय राम जी, केशव सेनापति, प्रियादास, कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह जैसे बहुत सारे कवि हुए। आधुनिक काल में राम भक्ति का काव्य लिखने में भी कविगण पीछे नहीं रहे हैं। रामचरित उपाध्याय हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या निराला है। इन कवियों ने भी राम को अपनी कथा का, अपनी काव्य का केंद्र बना करके सृजन किया है। अब यहाँ मैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी की पंक्तियों को लिखित करना चाहूंगी कि हिंदी राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, लेकिन राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी के कारण है। इस धारा के अन्य कवियों में तुलसी के अनंतर जो है तारागण और चंद्रमा का ही नहीं, तारागण और सूर्य का अंतर है इनके बीच में। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि तुलसी की अपूर्व आभा के सामने वे साहित्याकाश में रहते हुए भी चमक नहीं पाए, इसलिए इस धारा का अध्याय मुख्यतः तुलसीदास जी को ही केंद्र में रख करके हम अध्ययन करेंगे। अब राम भक्ति शाखा की उस साहित्य की कुछ विशेषताएं भी हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ आपके सामने करने जा रही हूँ कि राम भक्ति को गीत के रूप में प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे कवि हुए, लेकिन राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी जो है वो सुमेरु पर्वत की तरह से हैं। अतः राम भक्ति शाखा की विशेषताओं का अगर हम दिग्दर्शन करते हैं तो तुलसी के साहित्य को आधार बना करके हम वो चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के हम बात करें तो राम भक्ति साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो लगभग इस प्रकार हैं। सबसे पहले राम के स्वरूप की हम चर्चा करते हैं। राम भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव राम को विष्णु का अवतार माना, जैसे मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, और परब्रह्म का स्वरूप माना है। जब वे कहते हैं कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब मानव रूप में अवतार धारण करके भगवान श्री राम जो हैं वो पाप का विनाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। राम भक्तों में राम जो है शील, शक्ति और सौंदर्य को धारण करने वाले ऐसे महापुरुष हैं, महा अवतार हैं, जो कि उनके सौंदर्य से कामदेव को भी वो लज्जित कर देते हैं, और अपनी शक्ति से दुष्टों की प्रचंड शक्ति का विनाश करने में सक्षम हैं, और अपनी शील से लोक में मर्यादा का संचार करते हैं। तो यानी तीनों रूप उनके प्रखर हैं। वो पतित पावन हैं, करुणामय हैं, अत्यधिक उदार हैं, सबका लोक रक्षा के लिए वो अवतार ग्रहण करते हुए दीन जनों की भी रक्षा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। और इसीलिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जो है वो आदर्शों के संस्थापक हैं। राम का चरित्र सदैव जो है मर्यादा और आदर्श का एक संपुट डालते हुए एक केंद्र बनकर के सामने आता है। भक्तजन और भक्त कवि जितने हुए हैं उन्होंने उसी रूप और उसी आश्रय की छाया ग्रहण की है। बहरहाल हम बात करें तो उस मर्यादित और लोकरक्षक रूप के कारण
राम की भक्ति में वो विकार कहीं नहीं आता है जो कृष्ण भक्ति में बाद में आने लगा था। सखी संप्रदाय का विकास तो हुआ, लेकिन राम के लोक स्वीकृत रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं देख सकते। राम को हमेशा श्रद्धा के साथ में इसीलिए ज्यादा याद किया जाता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें कोई कमी या कोई खोट की बात नहीं नजर आती है। दूसरी विशेषता जो है इसकी वो समन्वय भाव की है। राम भक्ति काव्य का उद्देश्य लोक रक्षा और लोक मंगल था, अतः वो विराट समन्वय और विशाल जो दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। इस काव्य में राम के साथ साथ गणेश, शिव, कृष्ण आदि की उपासना और स्तुतियां भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी एकांगी या संकुचित रूप में नहीं दिखता। तुलसी के समय में शैव और वैष्णवों का आपसी संघर्ष बहुत था, लेकिन राम भक्त कवियों ने राम और शिव को परस्पर महत्ता प्रदान करते हुए स्वयं तुलसी के राम सेतुबंध के अवसर पर शिव की स्तुति और पूजा उन्होंने दिखाई है रामचरितमानस में, जहां वो कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि नहीं पावा। इसी प्रकार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में समन्वय स्थापित करने का सारा प्रयास श्री राम के माध्यम से किया गया, और यहाँ पर आप सगुण और निर्गुण के समन्वय की स्थापना भी इन राम भक्त कवियों ने प्रकारांतर से की है। तो मित्रों, आज की कक्षा में यही संपन्न करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर शेष बची हुई काव्य प्रवृत्तियों, विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।